नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कुम्हारों के भट्टे पर बोटल नेक खोलने के लिए तोड़े 5 मकान। सोमवार रात से जारी है काम, तुरंत बनाई जा रही है सड़क। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, सुविधाओं के अभाव में हुए परेशान। लेक सिटी में फिर शुरू हुई गैंग वॉर, नरेश और पालीवाल गैंग के बीच हुई मारपीट, पीड़ित एसपी के सामने हुए पेश। और एडीजी सौरभ श्रीवास्तव आए उदयपुर, आईजी ऑफिस का किया दौरा, कानून व्यवस्था के लिए जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बॉटल नेक खोलने की। लेक सिटी में यूआईटी की ओर से सड़कों को चौड़ा करने का काम जारी है। सोमवार रात से सबसे व्यस्त सड़कों में से कुम्हारों के भट्टे से माली कॉलोनी की सड़क पर बॉटल नेक खोलने के लिए मकान तोड़े गए। कुम्हारों का भट्टा से माली कॉलोनी तक प्रस्तावित 7 फीट रोड पर बॉटल नेक खोलने का काम मंगलवार दिन में भी जारी रहा। सोमवार रात से अब तक बॉटल नेक में आने वाले 3 मकानों को हटा दिया गया है, वहीं 2 मकानों को मंगलवार को ध्वस्त किया गया। सोमवार रात 11 बजे से यूआईटी द्वारा बॉटल नेक खोलने का काम शुरू हुआ था। इस बॉटल नेक में 5 मकान आ रहे थे, जिनमें यूआईटी ने मुआवजा देकर आपसी समझौते से पहले ही खाली करवा लिया था। रात से लगातार मकानों को ध्वस्त करने का काम जारी है। इस रास्ते पर ट्रैफिक भी अधिक रहता है, इसलिए मकान गिराने के साथ साथ रोड बनाने का काम भी शाम तक शुरू हो जाएगा। यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता सहित अधिकारी बारी बारी से अपने पूरे जाब्ते के साथ रास्ते मौजूद हैं। बॉटल नेक हटने के साथ ही कुम्हारों का भट्टा, फतेह स्कूल रोड, मेवाड़ मोटर्स की गली, सूरजपोल चौराहा पर ट्रैफिक दबाव कम हो सकेगा। इस रूट से गुजरने वाले वाहन रोड बनने के बाद माली कॉलोनी रोड होते हुए उदियापोल और सब सिटी सेंटर तक जा सकेंगे। कुम्हारों का भट्टा पर बॉटल नेक हटने के बाद अब आने वाले दिनों में कृषि विभाग के ऑफिस के पास रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास को 2 लेन करने का काम शुरू होगा। देखिए, इस समय अपन दुर्गा नर्सरी रोड के और कुम्हारों का भट्टा जो जंक्शन है उस रोड पे खड़े हैं। तो ये जो रोड है ये 100 फीट की रोड है, और इस रोड के आगे जो माली कॉलोनी की सेक्टर 4 से रोड आ रही है, 3 और 4 से, वो रोड 100 फीट की हो गई है। और फिर MPUAT यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी वाली रोड भी 100 फीट की हो गई है, और रेलवे स्टेशन का दूसरा गेट भी खुल गया है। तो इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। दिन भर यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेलम पेल और परेशानी रहती है। तो ये जो बीच का टुकड़ा है, लगभग 350 मीटर है ये इस जगह से। इस टुकड़े को 60 फीट का यदि कर दिया जाए तो शहर को बहुत सुविधा हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार पूरे दिन में यहाँ 45,000 लोग निकलते हैं इस रोड से, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम इसको 60 फीट की रोड के रूप में विकसित कर रहे हैं, और आज रात भर ये कार्रवाई चलेगी। और रात को इसलिए किया क्योंकि दिन में यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है, तो ट्रैफिक को दिन में रोकना बड़ा मुश्किल है। तो रात को थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा तो ये काम शांति से हो सकता है। तो अभी 10 साढ़े 10 बजे शुरू किया है, सुबह 6-7 बजे तक ये काम पूरा हो जाएगा। सोमवार को मौसम खराब होने के कारण उदयपुर के डब्बू एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। यात्रियों ने सुविधाओं के अभाव में हंगामा कर दिया, इस कारण एयरपोर्ट प्रशासन सख्ते में आ गया। मौसम खराब होने के चलते उदयपुर इमरजेंसी लैंड की गई फ्लाइट के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा भी कर दिया। दरअसल सोमवार देर रात दिल्ली जाने वाले 6 फ्लाइट को मौसम खराब होने के चलते उदयपुर उतारा गया। हालांकि इनमें कुछ यात्रियों को होटल में भेजा गया, लेकिन कई यात्रियों को एयरपोर्ट में ही रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिलने और फिर से फ्लाइट रवाना होने की सही जानकारी न मिलने से यात्री आक्रोशित हो उठे। यात्रियों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस के अधिकारी भी एयरपोर्ट पहुंच गए। सुविधाओं के अभाव में यात्री आक्रोशित हुए थे। मंगलवार करीब 11 बजे मौसम सही होने के बाद सभी फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि 5 इंडिगो और 1 विस्तार एयरलाइंस की फ्लाइट उदयपुर में इमरजेंसी लैंड करवाई गई थी। ये 1 नंबर का घटिया और बदमाश इंसान है इंडिगो का। इसने रात भर से साले ने परेशान करके रखा है हमको।
इसका भी वीडियो मैं अभी के अभी भेज रहा हूँ आपको। मैनेजर एओ एंड हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा आपको मेल कर रहा हूँ 5 मिनट में सारा। आने वाले रुक जाओ थोड़ी देर किसके किसके पास वीडियो है? एक्चुअली व्हाट्सएप नंबर से शेयर करो। हमारे 25 लोगों को आप ले जोड़ोगे, ये कमिटमेंट पे हमने आज सारों से। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। सौरभ श्रीवास्तव जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां आईजी ऑफिस का निरीक्षण भी किया। आईजी ऑफिस के निरीक्षण से पहले विभाग की ओर से एडीजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सौरभ श्रीवास्तव ने आईजी ऑफिस में आईजी आनंद श्रीवास्तव, एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल के साथ संभाग के मुद्दों पर चर्चा की। पुलिस अधिकारियों से चर्चा के बाद सौरभ श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान एडीजी ने कहा कि पुलिस महकमे की ओर से अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रमों के निरीक्षण का समय तय होता है और इसी के चलते मंगलवार को यह निरीक्षण कार्यक्रम तय हुआ है। निरीक्षण के दौरान सभी कार्यों के बारे में जानकारियां जुटाई। वहीं इसके बाद बांसवाड़ा के एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया जाएगा। देखिए, ये पुलिस मुख्यालय की एक नीति है कि सभी रेंजेस के सुपरवाइजरी अधिकारी के रूप में एक एक एडिशनल डीजी लगाए गए हैं। मुझे उदयपुर रेंज का जिम्मा दिया गया है और उस सुपरविजन की प्रक्रिया में एक ये भी ज़रूरी उसका हिस्सा है कि समय समय पे रेंज ऑफिस के या ज़िला पुलिस अधीक्षक के ऑफिस के या थानों के और लाइन के निरीक्षण डीजी साहब के बिहाफ पे, महानिदेशक पुलिस के बिहाफ पे उनकी तरफ से कोई एडिशनल डीजी करे। वो औपचारिक निरीक्षण के लिए मैं आया हूँ। आज उदयपुर रेंज आईजी ऑफिस का निरीक्षण है और आज दोपहर बाद से ही बांसवाड़ा ज़िले का निरीक्षण है। दोपहर तक यहाँ का निरीक्षण पूरा हो जाएगा, उसके बाद में बांसवाड़ा चला जाऊँगा और उसके सेट निर्धारित नियम है, निर्धारित प्रक्रिया है कि आपको क्या क्या करना है। उसके मुताबिक ये निरीक्षण हो जाएगा, उसके मुताबिक ही बांसवाड़ा ज़िले का निरीक्षण हो जाएगा और इसकी सारी रिपोर्ट डीजी साहब को प्रस्तुत कर दी जाएगी। बेसिकली कामकाज में हम कैसे और सुधार लाएं, कैसे हम अपनी प्रक्रिया को और अपने कामकाज करने के तरीक़ों को जनता के हित में, जनता के लाभ के लिए सुधारें, बेहतर करें, इस दृष्टि से, इस निगाह से हम इसको देखते हैं। ठीक। इसके बाद आप बांसवाड़ा से पहले किसी थाने का? बांसवाड़ा में ज़िले के निरीक्षण के दौरान ये ज़रूरी है कि हम एक थाना देखें, एक सीओ का ऑफिस देखें, कंट्रोल रूम देखें, पुलिस लाइन का निरीक्षण करें। तो ये सारा ही करेंगे। लोहारिया थाने का निरीक्षण करता हुआ मैं जाऊँगा। ये घोषित कार्यक्रम है, इसमें कोई उदयपुर जिले में थाना नहीं। उदयपुर में मैं ज़िले का निरीक्षण करने नहीं आया हूँ। उदयपुर में सिर्फ मैं आईजी साहब के कार्यालय का निरीक्षण करने आया। शांत माने जाने वाली लेक सिटी में इन दिनों गैंग वॉर का साया पसरा हुआ है। आए दिन शहर में गैंग वॉर के चलते मारपीट और धमकाने की घटनाएं होने लगी हैं। शनिवार से शहर में नरेश गैंग और पालीवाल गैंग के बीच गैंग वॉर फिर से शुरू हो गई है, जिससे शहरवासी डर के साए में हैं। वहीं पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। गोवर्धन विलास क्षेत्र में शनिवार रात नरेश गैंग के गुर्गों द्वारा पालीवाल गैंग के गवाहों से की गई मारपीट के मामले में परिवादी सोमवार शाम को पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के समक्ष पेश हुए। इस मामले में घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद एसपी श्री गोयल ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि शनिवार रात को सेक्टर 14 स्थित अपने घर लौट रहे सेक्टर 14 निवासी पालीवाल गैंग के संजय झटिया व जय सिंधी पर नरेश गैंग के नरपत सिंह, कुंदन व अन्य ने धमकाते हुए मारपीट की थी, जिससे दोनों युवकों को चोटें आई हैं। परिवाद पेश करने के बाद गोवर्धन विलास पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर सोमवार शाम दोनों ही युवक पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के समक्ष पेश हुए। एसपी ने गोवर्धन विलास थाना एसएचओ को मामला दर्ज कर घायलों को मेडिकल कराने एवं मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इधर मंगलवार को फिर गोवर्धन विलास थानाधिकारी अनिल देवल से संपर्क किया तो उनका मोबाइल बंद मिला। थाने पर फोन लगाने पर जवाब मिला कि साहब की ड्यूटी रात को चल रही है, इसके चलते वे अभी आराम कर रहे हैं। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, डबोक एकेडमिक ऑफ वेलबींग सोसाइटी तथा इंडो जर्मन ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को गीतांजलि सभागार जर्मनी के लडविग्सबर्ग बेहिंगम के मशहूर ऑर्केस्ट्रा स्टेनहॉस ऑर्केस्ट्रा द्वारा जर्मन संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। 38 वादकों के विशाल समूह को रोलेन हॉग में संगीत निर्देशन किया तथा गायिका कार्डिया डिकस ने गायन प्रस्तुत किया। इस ऑर्केस्ट्रा
में 2 बांसुरी वादक, 7 शहनाई वादक, 1 बॉस शहनाई, 5 सैक्सोफोन, 2 बिगुल, 4 तुरही, 2 यूफोनियम, 1 बैरिटोन, 1 ट्रोम्बोन, 2 टूबास, 1 ड्रम सेट, 1 परकशन, 1 कंडक्टर, 1 सिंगर और 7 कोरस के समूह ने शानदार जर्मन संगीत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऑर्केस्ट्रा ने जर्मनी की मशहूर धुन पोल्का और मार्च बजाई। इस समूह ने साउथ अफ्रीका, चाइल, नामीबिया, पराग, ब्राजील और मैक्सिको में अपनी प्रस्तुति दी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के विद्यार्थियों देवेंद्र शर्मा, मैरी पैट्रिक एवं मनीषा महापात्रा ने बॉलीवुड फ्यूजन पर कथक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गीतांजलि ग्रुप के वाइस चेयरमैन कपिल अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि गीतांजलि यूनिवर्सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित अग्रवाल थे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066.
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अन्न का महत्व धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। मंगलवार को शहर के अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अन्न की बचत की एक नई मुहिम छेड़ी है। अध्यक्ष राकेश पालीवाल ने बताया कि लेक सिटी में हर साल कई विवाह, धार्मिक और सामाजिक समारोहों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन भूख से ज्यादा खाना लाने पर थाली में बच जाता है और वह व्यर्थ हो जाता है। शहर में कई स्थानों पर होने वाले इन आयोजनों में जनता को जागरूक करने के लिए स्लोगन लिखने और पोस्टर चिपकाने की जरूरत है। पालीवाल ने कहा कि थाली में काफी मात्रा में जूठा भोजन छोड़ दिया जाता है, जो कचरा पात्र में चला जाता है, लेकिन अगर जनता जागरूक हो जाए तो थाली में उतना ही खाना ले जितनी भूख हो और बचा हुआ खाना किसी जरूरतमंद को खिलाया जा सके। इन्होंने प्रशासन से भी अन्न की बचत में सहयोग करने की अपील की है। आज हमारी टीम ने आदरणीय कलेक्टर साहब से मिलने का कार्यक्रम रखा है। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न वाटिकाओं, गार्डन में और होटलों में जो भोजन होता है बफे डिनर के रूप में, उसमें दुनिया भर की व्यर्थ भोजन लोगों मतलब जूठा छोड़ते हैं। हमारे भारतीय ग्राहक पंचायत ने निर्णय लिया, उदयपुर इकाई ने, कि हम इस अभियान को पूरे ज़िले में चलाएँगे कि जगह जगह जहाँ गार्डन वाटिकाएँ वहाँ एक सिंबल लगे, स्लोगन लगेगा कि इतना लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। हमारा उद्देश्य है कि किसान अन्न उगाता है, उसका कहीं झूठा उपयोग, उसका दुरुपयोग नहीं हो और जितना लोगों को भोजन मिलना चाहिए, अन्न का सम्मान हो, अन्न का मान रखा जाए। हमारा उद्देश्य पवित्र उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सभी पदाधिकारी आज कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमने ये निर्णय भी लिया है कि आने वाले समय में जितने वाटिका गार्डन है वहाँ जो संचालक होते हैं उनसे हम निवेदन करेंगे ऐसे स्लोगन और बैनर लगाए जाएँ और जिला प्रशासन के मार्फत भी इस तरह के बैनर लगाएं कि आने वाले समय में लोग बफे डिनर जाएँ, लेकिन भोजन को झूठा प्रसाद नहीं छोड़ें और थाली में उतना ही लें जितनी उनकी आवश्यकता हो। शहर के सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन ने यूआईटी चेयरमैन से रियायती दरों पर भूखंड मांगे हैं। इनका कहना है कि 2008 में भू आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें जमीन नहीं दी गई है।
मंगलवार को कलेक्टर से मुलाकात कर इन्होंने कहा कि उनका व्यवसाय शहर के अंदर है, लेकिन सैनिटरी के कई सामान ऐसे होते हैं जिसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। इस कारण शहर में लाने पर यातायात व्यवस्था की गड़बड़ी हो जाती है। एसोसिएशन ने मांग उठाई है कि उन्हें शहर के बाहर भूखंड दिए जाएं ताकि वे वहां से अपना व्यापार संचालित कर सके। सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन की विगत वर्षों से करीब 10-12 वर्षों से यह मांग रही है कि जो सैनिटरी से जुड़े व्यवसायी हैं उन लोगों के लिए शहर के से बाहर के एरिया में उनके व्यापार की दृष्टि से, गोदामों की दृष्टि से जो एक रियायती दर पर ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। आज उस विषय में हम जिला कलेक्टर साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है और सैनिटरी एसोसिएशन के माध्यम से हम यह आगे तक मुख्यमंत्री तक बात ले जाना चाहते हैं कि जो हमारी जायज़ मांग है, हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सैनिटरी में ऐसे कई आइटम्स हैं जो 20-20 फीट लंबे होकर शहर में जिनको लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हमारी ये मांग विगत 15 सालों से चल रही है। तो इस मांग पर ध्यान दें और हम लोगों को जो समस्या है उससे निजात दिलाएं। हमारे सैनिटरी व्यवसायों की लंबे समय से एक ही मांग है कि उदयपुर शहर में एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रशासन द्वारा सैनिटरी मार्केट तैयार किया जाए नया, जहाँ पे सब सुविधा हो, परिवहन की आसानी से सुविधा मिल सके, सारे सैनिटरी व्यवसायी वहाँ अपना गोदाम मेंटेन कर सके और अच्छी तरह से व्यवसाय कर सके। क्योंकि शहर के अंदर बिल्कुल भी यातायात के साधन आ नहीं सकते हैं, ट्रकें आ नहीं सकती है, लंबे पाइप आ नहीं सकते हैं। तो जिस तरह से सरकार ने जयपुर में न्यू आतिश मार्केट नया विकसित किया है और जहाँ सब व्यापारियों को सब तरह की सुविधा दी है, उसी तर्ज पर न्यू आतिश मार्केट जयपुर की तरह से उदयपुर में भी एक नया सैनिटरी मार्केट तैयार हो, जहाँ सभी व्यापारी मिलजुल करके अपना अच्छी तरह से व्यवसाय कर सके और उन्हें वहाँ पर सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। विश्व सीजोफ्रेनिया दिवस पर मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन एमबी हॉस्पिटल में किया गया। मनोरोग चिकित्सालय में हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर्स के साथ शहरवासियों ने भी भाग लिया। यहाँ पर विशेषज्ञों ने बताया कि सीजोफ्रेनिया बीमारी एक मानसिक असंतुलन है जिसमें व्यक्ति का ध्यान नकारात्मक पहलुओं की ओर जाता है, यहाँ तक कि उसकी सोच, एहसास और व्यवहार में भी नकारात्मकता आ जाती है। इस बीमारी के लक्षण शक करना, कानों में आवाजें आना, लड़खड़ाहट भरी बोली, उत्तेजना आ जाना, संवेदनाओं की कमी, बात नहीं कर पाना, प्रेरणा की कमी, झुंझलाहट और फैसले लेने में मुश्किल होना है। डॉक्टर्स ने कहा कि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलता, इस कारण वे मकड़जाल में फंसते जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। They are not affected. That's why people get a lot of confusion. The patient is oriented, patient is fully aware, he is conscious, is disabling disorder. It is not simple disorder of common cold and that, because if this leads, as we have often sometimes patients are in the jails because they have committed some crime. They might have committed some murder or some other crime. And kinds of violence of different kinds is usually seen in schizophrenic patients. Physical disease is well accepted by society. Family members immediately bring him for treatment. आज 24 मई को पूरे विश्व में वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि ताकि आम जनता में इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी कॉमन है लगभग 1% पॉपुलेशन में, जिसमें सभी वर्ग के, जैसे हायर क्लास के, मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के, सभी तरह के उसमें हो सकती है ये। तो 1% पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। लगभग पूरे वर्ल्ड में 55 मिलियन इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं, लेकिन अभी भी इस बीमारी को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। ठीक है, इस बीमारी में मरीज़ में जैसे कानों में आवाज़ें आती हैं, शक होता है, वहम करता है, अचानक उग्र हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर इसके जो मरीज़ होते हैं आपको रोड पे गलियों में घूमते हुए नज़र आ जाएंगे, है ना, जिनको हाँ, आज इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे एक क्यूज कंपटीशन रखा गया जिसमें कि इंटर्न और फाइनल MBBS के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और उसके बाद हमने आम जनता के अवेयरनेस के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। उस सेमिनार में मेडिकल स्टूडेंट्स, यहाँ की फैकल्टी, उसके साथ साथ आम जनता को भी हमने इनवाइट किया। काफ़ी लोग उसमें आए।
कुछ हमने जो इस बीमारी से ग्रसित मरीजों को दिखाया, उनमें किस तरह से बीमारी से वो ग्रसित थे, किस तरह से उनमें सुधार हुआ, इन सब के बारे में जानकारी दी गई और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। महावीर युवा मंच संस्थान की ओर से मंगलवार को ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू हुआ। 1 जून तक चलने वाले निखार शिविर में महिलाओं को धर्म संस्कार में रहकर आधुनिकता के साथ चलने के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले दिन उन्हें योग, डाइट, डांस सिखाने के साथ साथ 24 तीर्थंकर, 16 सतियों के नाम बताए गए। यहाँ पर महिलाओं को परिवार के ध्यान के साथ स्वयं के व्यक्तित्व विकास के लिए वक्त निकालने के बारे में भी कहा गया। श्री महावीर युवा मंच संस्थान उदयपुर की ओर से ग्रीष्मकालीन शिविर निखार का आज शुभारंभ विज्ञान समिति प्रांगण में हुआ। यह शिविर 24 तारीख से लेकर 1 जून तक आयोजित होगा। इस शिविर में महिलाओं को यह सिखाया जाएगा कि किस प्रकार हम धर्म संस्कार में रहते हुए किस प्रकार ज़माने के साथ चल सकें और कदम से कदम मिलाकर ज़माने का हम सामना कर सकें। प्रतिदिन इस शिविर का शुभारंभ प्रार्थना और नवकार मंत्र जाप से होगा। उसके पश्चात शिविरार्थी को धार्मिक ज्ञान दिया जाएगा। आज इस शिविर में शिविरार्थियों को 24 तीर्थंकर के नाम, 16 सतियों के नाम और अष्टमंगल नाम का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही कोरियोग्राफर प्रियांशु और राहुल ने राजस्थानी डांस स्टेप का प्रशिक्षण दिया। वहीं डॉक्टर व्योम बोलिया और टीम ने एरोबिक्स जुम्बा का प्रशिक्षण दिया। गुनीत मूंगा जो कि योग और डाइट की विशेषज्ञ है, उन्होंने आज यह बताया शिविरार्थी महिलाओं को कि क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, हमारी डाइट क्या हो, किस प्रकार हम स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं और स्वस्थ रह सकें, हमारी डाइट में किस किस जूस को हम शामिल करें और किन बीमारियों में किस जूस का हम उपयोग करें। वहीं सलाद विशेषज्ञ प्रिया छापड़ा ने विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट सलाद बनाना सिखाया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे समाज सेवी किरणमल सावंत सुखा, अध्यक्षता विज्ञान समिति के संस्थापक अध्यक्ष केएल कोठारी साहब ने की। विशिष्ट अतिथि समाज सेवी शशि भंडारी और सुशीला जी सावंत सुखा थी। चंद्र प्रकाश चौड़िया ने यही बताया कि आज इस शिविर में हम किस प्रकार धर्म, संस्कृति, कला को हम जीवंत रख सकते हैं और महिलाओं का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। आज इस शिविर का जो भी संचालन हुआ उसके मार्गदर्शक थे महावीर युवा मंच संस्थान के मुख्य संरक्षक श्रीमान राजकुमार जी फतावत। इसी क्रम में 8 दिन में एक पार्ट हमेशा रहेगा 1:30 से 2:30 बजे तक डांस, जुम्बा, एरोबिक्स का। 2:30 से 3:30 बजे तक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित होगी और 3:30 से 5 बजे तक विभिन्न प्रकार की कुकिंग कार्यशाला, सेल्फ मेकअप, हीलिंग कार्यशाला, आकस्मिक दुर्घटनाओं से कैसे बचाव हो, इन सब के बारे में कार्यशाला आयोजित होगी। लेक सिटी को स्मार्ट बनाने के आइडिया लेने के लिए नगर सेवक चीन दौरे पर गए हैं। नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी चीन में वहां की संस्कृति, विकास के तरीकों, जनता से सहयोग, एनजीओ के काम करने के तरीके, सरकार और जनता में सामंजस्य के साथ शहर को खूबसूरत बनाने के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वहां पर उनके साथ एक अधिकारी भी गए हैं। नगर सेवक वहां से जानकारी लेकर आएंगे और लेक सिटी में उसे लागू करने के प्रयास करेंगे ताकि चीन की तरह उदयपुर को आसान तरीकों से सुंदर बनाया जा सके। केदारनाथ यात्रा पर गए उदयपुर संभाग के 55 में से 27 यात्री अचानक आए तूफान में फंस गए हैं। यात्री केदारनाथ से 80 किलोमीटर पहले मयाली तक पहुंचे थे कि तेज हवाओं के साथ तूफान आ गया। पहाड़ियों से पेड़ अंधड़ में टूटकर सड़कों पर गिरने लगे। हवा में आते पेड़ों को देखकर यात्री घबरा गए और बचने के लिए बस से उतरकर चट्टानों के नीचे बैठकर अपनी जान बचाई। हवा इतनी तेज थी कि 20 मिनट तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शहर के साई टूरिज्म कंपनी के 54 यात्री केदारनाथ गए थे, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़ के यात्री थे। अभी सभी यात्री सुरक्षित हैं। जिला परिषद सभागार में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। इस संभाग स्तरीय कार्यशाला में अध्यक्षता जिला परिषद सीईओ अविचल ने की। बैठक में सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति और जनता को मिले लाभ के बारे में विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में संभाग के विभिन्न जिलों के सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। सीईओ ने उनसे क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के साथ जनता की मांगों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनता को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की है ताकि जनता को पूरा लाभ मिल पाए। तो जिलों से काफी चिंता बढ़ती जा रही है। अगर उन 8 जिलों में जहाँ 1 लाख बढ़े हैं, शायद 10 लाख बढ़े, तो अपने वेबसाइट पर खोल के अपनी पंचायत की दशा तो देखिए। तो ओपन फॉर ऑल अगेंस्ट से कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है। टू लिखिया, उसके बाद में 72 लिखिया, इसके बाद में 000 रूल लिखिया, जबकि आपकी एक जल जाएगी तरीकों का लागू करने से तत्काल में इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी थी। लेकिन अगर बेसिक और पूरा विकास जब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मैं आज के
वर्तमान में तो अनुभव शेयर करने के लिए मुझे निर्देश मिले थे। आजीविका विकास परिषद से संबंधित आपसे बातचीत करूं। बड़ा अच्छा समय है जो हमारे बीच में 9 जिलों। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की नजर लाइंस पर। कुम्हारों के भट्टे पर बोटल नेक खोलने के लिए तोड़े 5 मकान। सोमवार रात से जारी है काम, तुरंत बनाई जा रही है सड़क। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, सुविधाओं के अभाव में हुए परेशान। लेक सिटी में फिर शुरू हुई गैंग वॉर, नरेश और पालीवाल गैंग के बीच हुई मारपीट, पीड़ित एसपी के सामने हुए पेश। और एडीजी सौरभ श्रीवास्तव उदयपुर आईजी ऑफिस का किया दौरा, कानून व्यवस्था के लिए जानकारी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल उदयपुर न्यूज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज़, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।